क्लास में स्वागत है बच्चों। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था? 8 ABCDEF पढ़ाया था, 8 F पढ़ाया था। अब पढ़ाएंगे जी। हमको नहीं मालूम था जी के बाद पहले F आता है ना, इसलिए गिन रहे थे। तो पहले 8 F पढ़ाया था, अब पढ़ाएंगे 8 G। 8 F में हमने सर्वसंख्या की बात किया था। a धन b का होल ऑफ घाते दुई और a ऋण के पूरे के घाते दुई ठो फार्मूला सर्वसंख्या पढ़ा था और उस पर उदाहरण पढ़ा था। अब पढ़ेंगे सर्वसंख्या। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि दुई संख्या का जोड़ और उन्हीं दुई संख्या घटाना का गुणा जो होता है ऐसा होता है। गजब लिखा हुआ है सर्वसंख्या। तो दुई संख्या का जोड़ और उन्हीं दुई संख्या घटाना का गुणा क्या होता है? उन दो संख्याओं के वर्ग का घटाना होता है। तुम कहोगे इसमें कौन बड़ी बात है? बड़ी बात है, अभी बताते हैं। देखो क्या है, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखो बच्चों, a धन b और a ऋण b, इसको लाना है वो पूरा भयंकर सा। तो देखो गुणा करो, a का गुणा पूरे में होगा, a का गुणा किस में होगा? इसमें होगा। धन b का गुणा किस में होगा? पूरे में होगा। a का गुणा इसमें होगा। एक देखो, a के घात कितना है? 1। यहाँ भी घात कितना है? 1। गुणा हो गया, घात हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो बिजाती हैं दोनों, तो दोनों बेचारे चले आएंगे चुपचाप। अब ये देखो b और a बिजाती हैं, दोनों गुणे में होके चले आएंगे। धन गुणे ऋण क्या हो गया? ऋण b के घाते 1 है और उधर भी b के घाते 1 है, तो b के घाते क्या हो जाएगा? 1 और 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो b के घाते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ट्रेन जा रही है, हम भी तेज चिल्लाएंगे। b के घाते कितना हो गया? 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया। बात सही है ना? तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, a के घाते 2 ऋण ab, अब इसको भी लिख रहे हैं धन ab, कोई दिक्कत? ये b गुणे a को लिख सकते हैं, a गुणे b, और ऋण क्या हो गया? b के घाते 2। अब यहाँ देखो बच्चों, a के घाते 2। अब देखो ये धन में भी है और ऋण में भी है। अगर कोई संख्या 4 और ऋण 4, क्या लिखते हो बच्चों? 0 लिखते हो ना, क्योंकि वही संख्या धन में भी है और वही संख्या क्या है? ऋण में भी है। अगर दो संख्याएं समान संख्याएं आ रही हैं, केवल उनका चिन्ह अलग अलग है, विपरीत है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही नियम यहाँ पे लगाओ। ए बी दो समान चीज़ें आई हैं और दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो 0 लिखे चाहे न लिखें, क्योंकि अगर धन 0 लिखेंगे तो तुम कहोगे कि भैया 0 का चिन्ह धन क्यों लिख रहे हो। ऋण 0 लिखेंगे तो तुम कहोगे 0 का चिन्ह ऋण क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भैया 0 का कोई चिन्ह नहीं होता। 0 न धनात्मक पूर्णांक होती है, न तो ऋणात्मक पूर्णांक होती है। 0 न धन में होता है, न ऋण में होता है। 4 धन हो सकता है, 4 ऋण हो सकता है, लेकिन 0 न धन हो सकता है, न ऋण हो सकता है। 0 ऐसा पूर्णांक है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। इसके दिमाग में बैठा लो। तो ये कट गया पूरा, गायब। क्या बचा? ऋण b घाते 2। यही तो हम कह रहे थे। दो संख्याओं का जोड़ और गुणे दो संख्याओं का घटाना। किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ और गुणे उन्हीं दो संख्याओं का घटाना जो आएगा, पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। ये फार्मूला तुरंत प्रकट हो गया। अब इस पर सवाल कर लें। चलो आओ सवाल करते हैं। कह रहे हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। अब तुम कहोगे क्यों करें, ये पढ़ाया क्यों आपने? हम बताते हैं क्यों पढ़ाया ना। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। आज तकलीफ सा लो, कल भी तकलीफ सा लेना, परसों से क्लास बनवा देंगे तो तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तो सवाल क्या है भैया? x धन 5 और x ऋण 5 का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों जरा समझ लो, ज्ञात करो। एक बात तुम समझ लो और ढंग से समझ लो। क्या कि अगर ऐसा सवाल आ गया तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास बच्चों 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि x धन 5 और गुणे x धन 5 है, x ऋण 5 है, तो तुम क्या करोगे? x का गुणा किस में करोगे? पूरे में। एक बार x गुणा पूरे में करोगे। धन 5 का गुणा कहाँ करोगे? पूरे में। 5 गुणा कहाँ करोगे? पूरे में। तो बच्चों क्या आएगा? x और x गुणा करोगे, x घाते कितना हो जाएगा? 2। और ऋण आ गया, 5 और x गुणा होगा, 5 तो आएगा, x भी बेचारा चला आएगा, बिजाती हैं। 5 x गुणा होगा, 5 तो आएगा, x भी चला आएगा। अगर तुम घबरा रहे हो यहाँ पर कि पहले x आए फिर 5 आए, तो बच्चों मतलब वही है। 5x लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। कपड़ा पहनते हो, सेट करते हो ना इधर उधर, इन करते हो, बाल सही करते हो, सेट करते हो ना पूरा अच्छे से अपने आप को। हम भी सेट करते हैं मैथमेटिक्स में, तुमसे कम थोड़ी है। तो इतना आ गया। अब देखो धन गुणे ऋण 5 गुणे 5 पचम क्या हो गया? 25 हो गया। देखो ये 5x ये 5x,
चीज़ें वही हैं और चिन्ह दोनों का क्या है, विपरीत है। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उत्तर कितना आया, x स्क्वायर ऋण 25। लेकिन बच्चों तुमसे समझदार कोई बच्चे होंगे, क्या करेंगे मालूम है तुम, वो करेंगे, वो कहेंगे कि x धन 5 और x ऋण 5 जो होता है इसका फार्मूला हम पढ़े हैं। अगर ये x 5 यहाँ भी है, x और 5 और x 5 यहाँ भी है, एक बार जोड़ है, एक बार उन्हीं का घटाना है, तो इनको ये फार्मूला याद आ जाएगा कि दो संख्या के एक बार जोड़ और उन्हीं दो संख्या के एक बार घटाना। तो फार्मूला क्या लगा देंगे कि पहली संख्या का वर्ग और ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। तो यहाँ फार्मूला तुरंत लगाएगा। पहली संख्या क्या है, x है, x का वर्ग ऋण दूसरी क्या है, 5 है, 5 का वर्ग कितना आ गया, x का वर्ग x हो गया 5 यानी 5 गुणे 5 5 25। उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। डायरेक्ट फार्मूला लगाएगा वो, तुम गुणा करते रह जाओगे, वो सीधा सर्वसमीका लगा देगा। वो कहेगा कि x का वर्ग ये भैया उन्हीं दो संख्याओं का जोड़ है और उन्हीं दो संख्याओं को घटाना है, और ऐसा तो हम फार्मूला पढ़े हैं कि ऐसा उन्हीं दो संख्याओं का जोड़ आए और उन्हीं दो संख्याओं को घटाना है। तो पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, तो कहेगा पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। पहली संख्या का वर्ग x स्क्वायर ऋण का ऋण और 5 का वर्ग यानी 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5 यानी 5 25 हो गया उत्तर। अब बताओ ये लिखोगे कि ये लिखोगे, तुम कहोगे ये लिखेंगे। तो बच्चों अगर ऐसा आ गया तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर सवाल ये कह दिया, सवाल ये कह दिया, क्या कह दिया सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 कह दिया कि सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करो। अब इस वाले तरीके से तुम नहीं कर सकते क्योंकि उसने लिख दिया सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तब तुम फंस गए। फंस क्या गए, आसान हो गया, बता दिया सर्वसमीका, तो ये है सर्वसमीका। आ जाओ बच्चों हल में, तो हल में आ जाओ। x धन 5 और x ऋण 5 यह किस प्रकार का है, यह a धन b गुणे a ऋण b के रूप का है। दिख रहा है कि नहीं, के रूप का है। हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, इसके रूप का है। जहाँ बच्चों बोलो, जहाँ a की जगह पे क्या आया है, x, तथा बोलो b की जगह पे क्या आया है, 5 आया है। तो लगाए दो फार्मूला कि x धन 5 और x ऋण 5 का जब गुणा करोगे तो क्या फार्मूला है, a घाते 2 ऋण b घाते 2। तुम्हारा a क्या है, x घाते 2 ऋण तुम्हारा b क्या है, 5 घाते 2 आ गया। x घाते 2 और 5 घाते 2 मतलब 5 गुणे 5, x घाते 2 और ऋण क्या हो गया, 25 हो गया तुम्हारा उत्तर। अगर तुम तेज हो तो तुम्हें ये इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यह लिखने से पहले यह लिखोगे और लिखोगे क्योंकि यहाँ लिखो क्योंकि, यह क्योंकि निशान है, क्योंकि a धन b और गुणे a ऋण b बराबर पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, उसी की यूज करके इसको लिखा है। इतने चीज़ों से बच जाएंगे और खटाक से आ जाएगा उत्तर। एक सवाल और कर दें, तुम्हें आ जाए समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया होगा। सॉल्व करते हैं, देखो म्यूजिक एंजॉय करो, तो सवाल लिख रहे हैं। इसका म्यूजिक एंजॉय कर लियो तुम लोग। सवाल हम लिख चुके हैं लगभग। का मान दिस गुणे दिस का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। बच्चों बड़ा आसान काम है ये, ध्यान से देखो। 3x धन 2y और इन्हीं का क्या है, घटाना भी है। सही बात है, तो इन्हीं दो संख्याओं का जोड़ भी है। 3x 2y का क्या है, जोड़, और यहाँ 3x 2y का क्या है, घटाना, और दोनों का क्या है, गुणा। तो तुम बताओ हमारा a क्या है, a बराबर 3x और b बराबर 2y। तो a घाते 2 ऋण b घाते 2। तो बोलो तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, लिख दो इसका डायरेक्ट लिखे क्या, a का वर्ग बोलो, a कितना है, लिख देते हैं यह दिस गुणे दिस a धन b
और गुणे ए ऋण बी के रूप का है कि नहीं है, के रूप का है। ठीक है, जहाँ अब बता दो जहाँ ए कितना है, देख के बताओ, ए धन बी में ए कितना है 3x, तथा बी की जगह देख बताओ b बराबर 2y। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा 3x धन 2y का जोड़ और 3x ऋण 2y का घटाना बराबर क्या होता है फार्मूला, a घाते 2 ऋण b घाते 2। और तुम्हारा a क्या है 3x घाते 2 ऋण b क्या है 2y घाते 2। किसका प्रयोग किए हो बच्चों, a धन b और गुणे a ऋण b बराबर a घाते 2 ऋण b घाते 2 का हम क्या किए हैं, प्रयोग किए हैं। जहां हमारा a कुछ और था, हमारा b कुछ और था। डायरेक्ट लगाओ, थोड़ा समझदार हो जाओगे, डायरेक्ट करोगे, इसका वर्ग ऋण इसका वर्ग, सीधा सा। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का वर्ग और x का वर्ग, और किसका वर्ग, दोनों का वर्ग है ना, 3 गुणे x है तो 3 का भी वर्ग और x का भी वर्ग। ये क्या हो जाएगा 2 का भी वर्ग और y का भी वर्ग। 3 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। हाँ, x का वर्ग वही होगा बच्चों। आ जाओ, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4। 2 का वर्ग कितना आ गया 4, y का वर्ग वही होगा। अब बच्चों ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर हो गया। अब ये तुम्हारा पूरा सवाल खत्म। अब इसमें 8G का पूरा क्या हो गया, होमवर्क हो गया। अच्छे समझाया हूँ, बार बार पढ़ना है इसको। चलो बोलो थैंक यू सर।